अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ और हमेशा की तरह आपके फ़ायदे की बात और आपको शायद कोई नुकसान लाइल्मी में, कम नॉलेज में, मासूमियत में आप अपने आप को लाहक तो नहीं कर रहे, उससे रिलेटेड इन्फॉर्म करके। मेरे बहुत क्लाइंट्स मुझे ये बात कहते हैं और ये बात बड़ी सुनने को भी मिलती है कि मैं अपने दिन की प्रोटीन तो नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं एक स्कूप प्रोटीन पाउडर का ले लेती हूँ तो मेरे दिन का 25 ग्राम प्रोटीन जो है वो पूरा हो जाता है, अगर मैंने अंडे नहीं खाए, गोश्त नहीं खाए, दाल नहीं खाए। ये वीडियो इस बात पे डेडिकेटेड है कि किस तरह से ये आपकी प्रोटीन का नेमुल बदल नहीं है और अदर देन दैट नेमुल बदल ना होने के साथ साथ किस तरह से कहीं ये आपकी सेहत को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, कहीं ये इन द फ्यूचर एंड आपके लिए फैटी लिवर का, आपके लिए डायबिटीज़ का, आपके लिए कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का, ब्लड प्रेशर के बढ़ने का या खुदा ना खासा इन द लॉन्गर रन कैंसर का बाइस तो नहीं बन सकता। ये वीडियो उस बात की साइंस को एक्सप्लेन करेगी। हमारे पास प्रोटीन का जो जुज़ होता है, जो कंपोनेंट होता है, वो अमाइनो एसिड्स होते हैं और ये अमाइनो एसिड्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में डिफरेंट खानों में प्रेजेंट हैं। प्रोटीन की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन को एक्सक्रीट हमारे पास किडनी ने, गुर्दे ने करना होता है, यानी हमें अपनी बॉडी में लोड उतना ही रखना चाहिए। आजकल जिस तरह मार्केटिंग इंडस्ट्री इस बात पे भी बहुत बेनिफिट कर रही है ऑल प्रोटीन डाइट पर, जिसमें आपके पास प्रोटीन कुकीज़, प्रोटीन बार्स, प्रोटीन शेक्स और पता नहीं क्या क्या आपके पास ट्रेंड आ गए हैं, जिसका एक्सेस यूज़ भी हो रहा है और जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह भी है। आप अपनी किडनी को ओवरबर्डन नहीं कर सकते प्रोटीन एक्सक्रीट करने की उसकी कैपेसिटी से, वरना कल को ये किडनी प्रॉब्लम्स भी करेगी। उसी तरह क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। आप एक अंडे की और दाल की प्रोटीन को कंपेयर नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी को, उसकी तासीर को आप कंपेयर नहीं कर सकते। मोस्टली लोगों को, हमारे पास ये नहीं पता कि जब हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं डाइट से तो हमारे पास उसमें मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन, उन प्रोटीन का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है जिनमें मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन हो। मेथियोनिन बॉडी में ग्लूटाथायोन बनाता है जो कि एक बड़ा ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो बॉडी में पैदा होने वाली, जो कि पैदा होंगी, इनएविटेबल हैं, रिएक्टिव ऑक्सीडेंट स्पीशीज़ के अगेंस्ट आपकी बॉडी के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि आपको डिफरेंट डिजीज़ ना हो सके। यही रिएक्टिव ऑक्सीडेंट स्पीशीज़ कैंसर्स, डिफरेंट मेटाबॉलिक डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा, उन प्रोटीन सोर्सेज का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है सबके लिए जिसमें ट्रिप्टोफैन हो, क्योंकि ट्रिप्टोफैन रेयर भी होता है और ट्रिप्टोफैन आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी भी होता है, बॉडी उसको नहीं बनाती। और ट्रिप्टोफैन ही बॉडी में सेरोटोनिन का बाइस बनता है। सेरोटोनिन को मोस्टली लोग हैप्पी और मूड रेगुलेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से पहचानते हैं, लेकिन सेरोटोनिन आपके ब्लड प्रेशर, आपके टेम्परेचर, आपकी स्लीप वेक साइकिल, आपकी हंगर को भी कंट्रोल करता है। इट्स अ वेरी पावरफुल हार्मोन। सो हमें ट्रिप्टोफैन किन चीज़ों में मिलेगा? ट्रिप्टोफैन फ़िश, पोल्ट्री और एग्स में होता है। अगर मैं कहूँ कि फ़िश, पोल्ट्री और एग्स के ट्रिप्टोफैन को मैं बीन्स के ट्रिप्टोफैन से कंपेयर करूँ तो ये नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए आपको अपनी जो खाने की सिलेक्शन है, यहाँ पर मैं वेजिटेरियन डाइट के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। वेजिटेरियन डाइट में भी आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं, जिससे आप अपनी बॉडी में ट्रिप्टोफैन पूरी तरह ले सकते हैं, या फिर आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं अगर आप रिलीजियस तौर पर जो हैं वो वेजिटेरियन है। अब ज़रा टॉपिक की तरफ मज़ीद आगे चलते हैं। जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं आपके पास 3, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वेलिन, ये 20% बनाते हैं आपके मसल मास का। और अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनर हैं या इवन के इंड्योरेंस ट्रेनर भी हैं, डाइट के साथ साथ आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है, मोस्टली प्रोटीन शेक्स या प्रोटीन पाउडर्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड्योरेंस ट्रेनर्स को भी इसलिए पड़ती है कि अगर आप मसल बिल्ड नहीं भी करना चाह रहे, लेकिन जब आप वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद आपका मसल वेयर और टीयर होता है और उस वेयर और टीयर को रिप्लेनिश करना, उसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। और मसल वेयर और टीयर को रिपेयर करने के लिए ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स चाहिए। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स कॉर्न प्रोडक्ट्स में बहुत अबंडेंट होते हैं और ये कॉर्न प्रोडक्ट्स उस प्रोटीन पाउडर के टब में होते हैं जो कि आपको महंगी महंगी सप्लीमेंट शॉप से मिलता है। तो अगर आप जिम कर रहे हैं तो आपको इसका फ़ायदा होगा, बट इफ़ यू आर नॉट अ जिम रैट तो ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप एक कॉर्न प्रोडक्ट से भरा हुआ प्रोटीन पाउडर का एक स्कूप, जिसकी स्टैंडर्ड सर्विंग जो है वो 25 ग्राम्स होती है, वो आप ले रहे हैं, तो ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स आपके लिवर को फ्लड करेंगे। और जब ये आपके लिवर को फ्लड करेंगे, ये डाइवर्ट हो जाएंगे डी नोवो लाइपोजेनेसिस की तरफ, यानी फैट और चर्बी बनाने की तरफ, यानी आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा। और साथ ही साथ आपके पास जो सारी मेटाबॉलिक डिजीज़ की साइकिल है, जिसमें हाइपर इंसुलिनीमिया आ जाता है, डायबिटीज़ आ जाता है, सबसे पहले तो फैटी लिवर आ जाता है, ये सब एक्सेलरेट हो जाएगा। तो
इफ़ यू आर नॉट डूइंग जिम, आपने ब्रांच इन अमाइनो एसिड्स के कोई प्रोटीन पाउडर और प्रोडक्ट्स नहीं लेने और उनको अपनी नेचुरल प्रोटीन का नेमल बदल नहीं समझना, और आपने अपनी डाइट में उन चीज़ों का सिलेक्शन करना है जो ट्रिप्टोफैन में रिच हो। एक और मिथ बोनस में ब्रेक करना चाहूँगी। हमारे यहाँ पे सैचुरेटेड फ़ैट को बहुत बुरा समझा जाता है, देसी घी और मक्खन को। इसकी फेवर में मैं पहले भी वीडियो कर चुकी हूँ। याद रखिए कि सैचुरेटेड फ़ैट बुरी नहीं है, सैचुरेटेड फ्री फैटी एसिड बुरा है। आप जो नेचर डज़ नॉट मेक बैड फैट्स, नेचर बुरी फैट नहीं बनाती। देसी घी और मक्खन में आप जो सैचुरेटेड फ़ैट लेते हैं वो पैकेज्ड होती है ट्राइग्लिसराइड में। फ्री फैटी एसिड जो है आपकी बॉडी में, खास करके फ्री पैल्मिटेट, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेन के खास करके हिस्से हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन के लिए, और इसके साथ साथ आपके पास लिवर इन्फ्लेमेशन के लिए। ये बॉडी में कहाँ से बनता है? जब आप शुगर ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो एक्सेसिव शुगर ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाती है और इस प्रोसेस में फ्री फैटी एसिड्स रिलीज़ होते हैं। और ये शुगर ज़्यादातर फ्रुक्टोज सिरप से आती है, आपके पास शुगरी ड्रिंक से आती है, बेकरी प्रोडक्ट से आती है, हाई कॉन्सेंट्रेटेड फ्रुक्टोज ड्रिंक से, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से आती है। तो अब मुझे बताइए कि आपके पास सैचुरेटेड फ़ैट बुरी हुई या फिर आपके पास ये बेकरी प्रोडक्ट्स, ये शुगर और ये सारे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बुरे हुए, पेस्ट्रीज़ जिनको आप बगैर सोचे मार्केट से उठाते हैं। मुझे यकीन है मेरी ये वीडियो भी आप लोगों के लिए आई ओपनर का काम करेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। गुड बाय।